पिता नहीं मिले, क्योंकि पिता पर सुरुचि का कब्जा था, उत्तम का कब्जा था। एक दिन ध्रुव जी ने कहा कि माँ मेरे पिता कौन है? माँ ने कहा कि राजा तुम्हारे पिता है, उत्तानपाद जी। ध्रुव जी बड़ी खुशी से गए, चलो पिताजी से मिलाएं। सभा लगी, पिताजी बैठे और इस सभा में आज ध्रुव जी जब आए तो ध्रुव जी दौड़ के गए और पिता की गोद में जाके बैठ गए। मेरे पिताजी, मेरे पिताजी। तो बगल में खड़ी सौतेली माँ सुरुचि ने हाथ पकड़ा और बच्चे को नीचे गिरा दिया। कहा तपसा राध्य पुरुषं तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम्। जाओ तप करो। ध्रुव जी का हाथ पकड़ के माँ ने नीचे गिरा दिया, बोले तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, चला जाए। सोचिए 5 साल के बच्चे का अपमान कर दिया। जब व्यक्ति अधिक कामी हो जाता है, इच्छाओं की कामनाएं करता है कि ये भी मुझे मिल जाए, तो वो अपमान करने लग जाता है। सुनीति को लगा, सुरुचि को लगा कि मेरा बेटा ही राजा बनेगा, वो राजगद्दी की कामना करने लगी। ध्रुव जी को धक्के मार के निकालने लगे। ध्रुव जी रोते हुए अपनी माँ के पास गए। माँ क्या हुआ पुत्र? अपमान कर दिया सौतेली माँ ने, कह दिया तू अभागिन का बेटा है। सुनीति समझाई, बेटा मैं अभागिन हूँ, भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। तू जा बेटा तप कर, तप करने से तुझे भगवान मिलेंगे, तेरी सदगति होगी, तेरा कल्याण होगा। जा। ध्रुव जी महाराज चल पड़े। 5 साल के हैं ध्रुव जी और माँ क्या बोल रही है? जाओ तप करो, तप करो। ध्रुव जी चले। रास्ते में नारद जी मिल गए। कौन हो बच्चा? महाराज चरणों में गिर पड़े। महाराज मुझे भगवान को पाना है, कोई उपाय बताइए। नारद जी बोले तू छोटा है, जा पहले घर, खेलने खाने के तेरे दिन है, कोई तपस्या करने का टाइम थोड़ी है तेरा, जा। ध्रुव जी बोले नहीं, अब तो मैं बिना ईश्वर को पाए, बिना भगवान को पाए लौटूंगा। मुझे तपस्या नहीं करनी, वो घर नहीं जाना, तपस्या करनी। नारद जी ने जिद देखी तो मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते। इस मंत्र का ध्रुव जी ने जाप किया नारद जी की आज्ञा से। कहाँ जाप किया? 84 कोस ब्रजमंडल में, वृंदावन। जब आप 84 कोस की यात्रा में आओगे तो मैं आपको ये जगह दिखाऊंगा जहां ध्रुव जी ने तपस्या की। जहां ध्रुव जी ने तपस्या की उस जगह का नाम है मधुवन। वहां एक जगह है यमुना जी के तट पर, वहां श्री ध्रुव जी ने तपस्या और तपस्या करके 5 माह तक ध्रुव जी ने तपस्या की। ऐसी तपस्या 3 दिन में एक बार खाते, तपस्या करते, फिर 6 दिन में एक बार, फिर 9 दिन में एक बार, 12 दिन में। खाने पे बड़ा कंट्रोल। इसलिए हम सनातनी लोग कहते हैं खान पान थोड़ा व्यवस्थित हो। कुछ भी ना खाओ कि सब लोग मांस खा रहे हैं तो हम भी थोड़ी खाने लग जाएंगे मांस। मांसाहार नहीं होना चाहिए। जो खाते हैं वो खाएं, हम क्यों खाएं? हम क्यों देखा देखी में गलत काम करें? लोग कहते हैं प्रोटीन कहाँ से मिलेगा यदि मांस नहीं खाएंगे? उनसे बोलना भैया सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन है, दालों में प्रोटीन है, दूध में प्रोटीन है। प्रोटीन के और भी तो स्रोत हैं, जरूरी थोड़ी है कि आप मांस ही खाओ। क्यों जरूरी है? आप लोग खाते हैं मांस के नहीं? नहीं खाते। सही है, देखो नहीं खाते तो भागवत सुन रहे हो। जो खाते हैं उनका मन भागवत जी की ओर लगा ही नहीं। यही ना बुद्धि की मलिनता है। बुद्धि मलिन हो जाएगी तो आपका मन धर्म की ओर बढ़ेगा ही नहीं। कथा भागवत कीर्तन में मन लगे, आपका मन लग रहा है इसलिए क्योंकि आपके अंदर शुद्धि है। और शुद्धि कैसे है? बुद्धि शुद्ध है, और बुद्धि शुद्ध इसलिए कि आपका खान पान शुद्ध है। यदि बिगड़ जाता तो आपका भी मन फिर कथा में न लगता।
इसलिए आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो। आहार शुद्ध होना चाहिए, खान पान बड़ा पवित्र। ध्रुव जी ने पवित्रता पूर्वक खान पान किया। 5 माह तपस्या के हुए, पांव के अंगूठे के बल पे खड़े होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप करने लगे। ध्रुव जी ने क्या किया? गुरु जी के दिए गए मंत्र का जाप किया। किसका जाप किया? गुरु जी जो मंत्र देते हैं वही मंत्र जपना चाहिए। आजकल जो मंत्र आप लोगों को मिलता है उस मंत्र में आप श्रद्धा नहीं करते। मंत्र तब सिद्ध होता है जब मंत्र में श्रद्धा हो। यदि श्रद्धा नहीं है तो मंत्र सिद्ध नहीं हो सकता। श्रद्धा है तो ही मंत्र सिद्ध होगा। इसलिए मंत्र को श्रद्धा पूर्वक जपिए, श्रद्धा रखिए उस मंत्र में, आस्था रखिए, प्रेम से उस मंत्र का चिंतन कीजिए, अपने इष्ट पर, अपने मंत्र पर पूरा भरोसा कीजिए, उस मंत्र का जाप कीजिए। वही मंत्र तब सिद्ध होगा जब विश्वास होगा। विश्वास हो ही फलदायक है। विश्वास नहीं है तो मंत्र सिद्ध कैसे होगा? ध्रुव जी महाराज ने जाप किया, इंद्रासन हिल गई। प्रभु ये इंद्रासन क्यों हिल रही है? भगवान बोले मेरा भक्त प्राण वायु रोक के खड़ा है तो जाके दर्शन दो। भगवान बोले ध्रुव जी जैसे भक्तों को हम दर्शन देते नहीं, ध्रुव जैसे भक्तों का हम स्वयं दर्शन करते हैं, और दर्शन देने नहीं, भक्त का दर्शन करने प्रकट हो गए भगवान। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जब प्रकट हुए तो ध्रुव जी की आंखें बंद थी, भीतर भगवान का दर्शन था। भगवान ने वो छवि खींच ली, आंखें खुली, ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन कर लिया। प्रभु मुझे कुछ आता नहीं है। भगवान ने शंख का स्पर्श गाल में कराया, स्तुति की योऽन्तः प्रविश्य। जब भगवान कृपा करते हैं ना तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंदम माधवम। जब भगवान कृपा करते हैं तो गूंगा भी बोलता, लंगड़ा भी चलता है। भगवान कृपा करें तो क्या संभव नहीं। इसलिए भगवान की कृपा पाने के लिए भगवान के आश्रित होना पड़ता है। सही है? सही है? सही है? सही है? अच्छा, प्रश्न खड़ा होता है कई बार, भगवान कहाँ है? आप लोग बताओ भगवान कहाँ है? जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, कहाँ है? कहाँ है? मैया कहाँ है? भगवान मेरी माँ कहाँ? यहाँ? तो एक्सरा कराओ, फिर दिखाओ, रिपोर्ट आए क्या है। भगवान कहाँ है? सब जगह है, कण कण में है। अच्छा ये बताओ, कण कण में है तो दिखते क्यों नहीं? आपने देखा भगवान? बोलो मैया, आपने भगवान को देखा? जोर से, नहीं देखा? नहीं देखा? मंदिर देखने किसे गए थे? मंदिर गए थे ना? तो किसे देखने गए थे? भगवान को। तो देख तो लिया आपने, और आप बोल रही हो हमने देखा ही नहीं। जो मंदिर में बैठे हैं वो भगवान है कि नहीं? आप तो कह रही हो हमने नहीं देखा। फिर सुनो, भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? इसका बहुत सामान्य सा उत्तर है। बताइए, ये पुष्प है, इसमें खुशबू है कि नहीं? है। गुलाब में खुशबू है कि नहीं? बोलो, क्या खुशबू दिखाई पड़ रही है? नहीं।
जैसे खुशबू है पर दिखाई नहीं जा सकती, अनुभव की जा सकती है, उसी तरह भगवान को भक्ति करके प्रेम करके अनुभव किया जा सकता है। ईश्वर देखने और दिखाने का सब्जेक्ट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं दिखाओ, क्या दिखाओ? जो दिख रहा उसे और क्या दिखाओ? अच्छा ये बताओ, आपको ये हार दिख रहा है कि नहीं? अब आप कहो कि महाराज जी दिखाओ, फूल दिखाओ, हार दिखाओ, दिख रहा और क्या दिखाओ? उसी तरह ये भगवान दिख रहा है